वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और ये जो सीरीज़ चल रही है रात को 9 बजे, ये यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए, साथ में आप यूपीपीसीएस के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है जो कि पिछले वर्ष पूछे भी गए हैं और ऐसे ही प्रश्न आगे पूछे भी जाने हैं। तो इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ देखिए, सब्जेक्ट वाइज चल रहे हैं क्वेश्चन, और अभी मैं ज्योग्राफी करा रही हूँ तो ज्योग्राफी के क्वेश्चंस के साथ आप मैपिंग भी देख रहे हैं। तो मैप के साथ कुछ चीज़ें अगर आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो आपको नहीं भूलेगा। ये हो गई क्वेश्चन की बात। आप इसके साथ साथ इसकी पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, कोई अदर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि अभी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए है, यूपीपीसीएस, आरओ, अदर स्टेट पीसीएस, इनके लिए क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है। तो आप कंटेंट के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी सॉल्व कर सकते हैं, और मॉक टेस्ट के साथ साथ आप देखेंगे पेड क्विज भी अवेलेबल है। कोई भी जानकारी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इन दिए गए नंबर्स पे कॉल या मैसेज करके जानकारी पा सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप को डाउनलोड कीजिए और ज्ञान सर कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा, तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है? ऑप्शन में महानंदा है, सोन है, रामगंगा और गंडक दी गई हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इन नदियों में से जो सोन नदी है, इसका जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज्यादा है। ये गंगा की सहायक नदियों में से है। सोन ये राइट ट्रिब्यूटरी है, मतलब दाहिने तट पर आकर के गंगा से मिलती है, जबकि महानंदा, रामगंगा और गंडक ये सारी रिवर्स बाएं तट पर आकर के गंगा से मिलती हैं। 92nd क्वेश्चन है, मलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है भरतपुझा, ऑप्शन बी है कोरापुझा, ऑप्शन सी मलमपुझा और ऑप्शन डी है पंबा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मलमपुझा पर। 93rd क्वेश्चन है, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए है पेरियार, ऑप्शन बी है पंपार, ऑप्शन सी है भवानी और ऑप्शन डी है काबिनी। तो चेरुथानी बांध स्थित है पेरियार नदी पर। 94th क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? चित्रकूट में, बस्तर में, जबलपुर में या फिर बांदा में? देखिए यहाँ पर चित्रकूट दिया गया है, इसलिए कंफ्यूजन बहुत होती है। चित्रकूट में नहीं है, बस्तर में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 95th क्वेश्चन है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। सेकंड, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। थर्ड, इसकी उत्तरी खंड लावा या बेसाल्ट से आच्छादित है। इसका राइट आंसर इन ऑप्शंस को देख करके बताना है। सबसे पहले बताया गया एक रिफ्ट माउंटेन है या भ्रंशोत्थ पर्वत है, सही हो जाएगा कथन। इसका पूर्वी जो ढाल है क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, जबकि इसका जो पश्चिमी वाला ढाल है वो आप देखेंगे खड़ा है, क्योंकि एक तरह का रिफ्ट माउंटेन है। दूसरा कथन भी सही है। इसका जो उत्तरी खंड है वो लावा या फिर बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी कथन सही हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए वेस्टर्न घाट या फिर जिसे पश्चिमी घाट आप बोलते हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे गुजरात से लेकर के ये तमिलनाडु तक फैली हुई श्रृंखला है, और इसका जो पूर्वी ढाल है वो क्रमशः नीचा होता है, ढाल है। लेकिन जो यहाँ पर है जो तट ये वाला, ये खड़ी ढाल आप पाएंगे पश्चिमी वाले क्षेत्र में, ठीक है। और ये एक तरह का रिफ्ट माउंटेन है। देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ये प्रायद्वीपीय भारत, ये अफ्रीका से अलग हुआ है, ये आप सभी को पता है। 96 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल की रोपाई की जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज प्लांटेड? सरसों, धान, गेहूं या फिर मक्का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लांटेशन या प्लांटेड प्लांट्स इसमें से कौन से होंगे? 97 क्वेश्चन है, सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़ या फिर यूपी? तो सिंगरौली स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड है यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश में। 98 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक पेपर एंड कार्डमम आर प्रोड्यूस्ड? असम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और केरल। अगर आपको इलायची का भी पता है ना तो काली मिर्च याद आ जाएगा, या फिर काली मिर्च पता है तो इलायची का। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, केरल में। 99th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है?
ऑप्शन ए है कोलार सोने के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन बी कोयला झरिया, ऑप्शन सी है लॉ एस गुंटूर और ऑप्शन डी है हीरा पन्ना के लिए। माफ कीजिएगा, पन्ना जो क्षेत्र है वो हीरा के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो कि मैच्ड नहीं है, बाकी सारे सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन है चीनी उद्योग दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। कारण है क्योंकि गन्ने की प्रति हेक्टेयर पैदावार तथा गन्ने में रस की मात्रा दक्षिण राज्यों में अधिक होती है। कूट आपके सामने है, कोड को देख करके सही उत्तर चुनना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कथन सही है, कारण दोनों सही हैं। और कारण कथन की सही व्याख्या भी करता है। देखिए, जो चीनी उद्योग है उसकी अगर बात की जाए तो दक्षिण भारत में अधिक विकसित है। इसका रीजन भी यही है कि जो गन्ने की प्रति हेक्टेयर जो पैदावार है, जो प्रोडक्टिविटी है शुगर केन की, वो दक्षिण भारत में ज़्यादा है नॉर्थ जो इंडिया है उसके कंपेयर में। ठीक है, यहाँ पर गन्ना ज़्यादा क्षेत्रफल पर उगाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी की बात की जाएगी तो दक्षिण भारत में ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। 101st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ लिग्नाइट के भंडार नहीं है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड और ऑप्शन डी पुदुचेरी। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, झारखंड में नहीं है लिग्नाइट के भंडार, गुजरात में भी है, पश्चिम बंगाल में भी और पुदुचेरी में भी है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ प्रकृति में प्राप्त पदार्थ है, दूसरी तरफ दिया गया है उनसे संबंधित जो भी तत्व है। सूची 1 में हीरा है, संगमरमर है, रेत है और माणिक्य है जिसे रूबी बोलते हैं। सेकंड है जो लिस्ट, उसमें कैल्शियम, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कार्बन दिया गया है। चलिए मैच करते हैं। सबसे पहले हीरा, तो ये कार्बन का प्रूफ होता है, ए का 4 हो जाएगा। जिस भी ऑप्शन में ए का 4 है देखेंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, 2 कट हो गए। ठीक है, संगमरमर की बात करें तो इसमें ये कैल्शियम याद है ना, तो कैल्शियम से संगमरमर का निर्माण होता है। इसमें एक सब्सटेंस से पाया जाता है कैल्शियम का। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। रेत में सिलिकॉन की मात्रा होती है, माणिक या फिर रूबी एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी। ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है और डी का 3 है। 103rd क्वेश्चन है, लोम्बोक जल डमरू मध्य किन 2 द्वीपों के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है बाली और लोम्बोक, ऑप्शन बी लोम्बोक और संभावा, ऑप्शन सी है संभावा और जावा और ऑप्शन डी है जावा और बाली के बीच। तो देखिए, लोम्बोक है, ये जल डमरू मध्य बाली और लोम्बोक के बीच स्थित। ऑप्शन ए करेक्ट है। 104th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है? वार्म करंट के बारे में पूछा गया। औष्णिक करंट दी गई है, फॉकलैंड धारा, ब्राजील धारा, लेब्राडोर धारा और कनरी धारा। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। इसमें से जो ब्राजीलियन करंट है वो वार्म करंट है, बाकी सारी फॉकलैंड, लेब्राडोर और कनारी करंट ये सारी की सारी कोल्ड करंट है। अब जब ओशनिक करंट की बात हो ही रही है तो सारी करंट से एक बार देख लीजिए। देखिए, ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये है जो ओशन है इसको कहते हैं अटलांटिक ओशन। अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, ये जो है इक्वेटोरियल लाइन है, ये सबको पता है। ठीक है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। रेड कलर से मैं जो दिखाऊंगी वो सारी क्या हो जाएंगी? वार्म करंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो इक्वेटोरियल करंट है वो जा रही है और यहाँ पर जब ये जाएगी तो ये टकराएगी ब्राज़ील वाले क्षेत्र से, यहाँ पर टकराएगी और इससे टकरा करके आगे मुड़ जाएगी, आगे बढ़ेगी। यहाँ पर मैक्सिको, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको दिख रही है, यहाँ से टर्न होते हुए आगे बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं हम गल्फ स्ट्रीम, याद रहेगा। गल्फ स्ट्रीम जब यहाँ पर आती है, यहाँ पे पहुँचती है तो इससे एक कोल्ड करंट आकर के मिलती है और वो कोल्ड करंट का नाम है, एक तो ये लेब्राडोर करंट और दूसरी है ग्रीनलैंड करंट। ठीक है, ये जो ईस्टर्न ग्रीनलैंड करंट है, यही जब दोनों एक पास यहाँ पर मिलेंगे ये वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर क्या होगा? ये मछली वाले क्षेत्र, मछली पकड़ने के लिए क्षेत्र बहुत ही फेमस होता है और ये काफ़ी अच्छा क्षेत्र है। ये मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था आपसे। ठीक है, अब आगे यही करंट बढ़ जाती है। आगे जब ये बढ़ेगी, ये देखिए, यही आगे बढ़ करके आगे यहाँ पर देखिए गर्म होकर के पानी ऊपर उठ रहा है, तो ठंडा पानी उसको कवर करने के लिए जो स्पेस खाली हुआ जाएगा ना, तो यहाँ पर एक कैनरी करंट आती है। इसको क्या बोलते हैं? कैनरी करंट जो दी हुई है, कैसी है? कोल्ड है, सामने दिख रहा है। इसके बाद आगे देखिए, अगर हम साउथ अटलांटिक ओशन में बात करें तो यहाँ पर ये जो करंट है ब्राज़ीलियन करंट कही जाती है। तो ये जो ब्राज़ीलियन करंट है ये वार्म करंट है।
यहाँ पर आ रही है और नीचे चलती है ड्रिफ्ट। ये ड्रिफ्ट है, ठीक है, ये कोल्ड होती है। तो जब मैंने बताया आपसे कि पानी गर्म होकर के ऊपर उठ रहा है, तो जो खाली स्पेस होगा उसको कवर करने के लिए ठंडा पानी आएगा। तो यहाँ पर एक करंट है, इसको बोलते हैं बेंजुएला करंट। ये कैसी है? कोल्ड करंट है। इतना समझ में आया अटलांटिक ओशन में। अब आगे देखते हैं, ठीक है, अगला। तो ये जो पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर देखिए इक्वेटोरियल करंट चल रही है, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर ये आगे टकराएगी, इंडोनेशिया वाला क्षेत्र दिख रहा है ना, यहाँ से ये आगे बढ़ेगी तो इसको बोलते हैं क्यूरोशियो करंट। और ऊपर से एक ठंडी करंट आ रही है जिसका नाम है ओयोशियो। तो ओयोशियो, इसमें ओ आ रहा है, ये भी कोल्ड हो जाएगी, वो पहले आ गया। क्यूरोशियो ये क्या होती है? वार्म करंट है। जब ये आपस में मिलेंगे तो यहाँ पर भी वैसे ही क्षेत्र क्रिएट होगा। और ये जो आगे है, आगे आपको देखने को मिलेगा ये जो करंट है से, यही जो ओयोशियो दिख रही ना। अब आगे देखिए यहाँ पर जब है तो इससे ये वाली जो वार्म करंट थी ये आगे बढ़ जाएगी। वार्म करंट, यहाँ पर वार्म और कोल्ड करंट आपस में मिल गई हैं। तो जब ये करंट आगे बढ़ेगी तो आगे आकर के ये जो गर्म होकर के ये वाली उठी ना, ये वाली क्यूरोशियो करंट, अब यहाँ पर पानी तो गर्म होकर के ऊपर उठा तो ठंडा पानी क्या होगा? कवर करने के लिए आएगा। अब यहाँ पर कोल्ड करंट कौन सी आएगी? ये है कैलिफोर्नियन करंट। और यहाँ पर कैलिफोर्निया भी है तो याद करना इजी रहेगी। एक और कोल्ड करंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपको लर्न करना, जो कि साउथ अमेरिका के क्षेत्र में चलती है, ठीक है। ये इसको जानने के लिए सबसे पहले एक और चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर ये तो एक ये वाला हमने पढ़ा नॉर्थ पैसिफिक में, साउथ पैसिफिक में जो इक्वेटोरियल करंट आ रही है ये ईस्ट ऑस्ट्रेलियन कहलाती है। समझ में आया? ईस्ट ऑस्ट्रेलियन। अब यहाँ पर जो ड्रिफ्ट है, वो जो गर्म पानी था ऊपर उठा तो ठंडा पानी कवर करने के लिए आएगा। और ये रही पेरू करंट, इसको हम्बोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एल नीनो और ला नीनो के लिए रिस्पॉन्सिबल यही है, ठीक है। तो ये पेरू या फिर हम्बोल्ट करंट बोली जाती है। ये कैसी हो जाएगी? कोल्ड। याद रहेगा, जितनी भी ब्लैक कलर की अब दिख रही हैं आपको मैप में, देखिए वो सारी की सारी कैसी हैं? वो वार्म करंट है। जितनी भी यहाँ आपको रेड कलर दिख रहा है वो सारी वार्म करंट है। जितनी भी आपको ब्लू दिख रही हैं वो सारी कोल्ड करंट है, ठीक है। और वार्म करंट में ही काउंट करेंगे जो ब्लैक कलर की दिख रही हैं। तो याद रखेंगे अब आप सारी ये करंट्स। इंडियन ओशन में भी देख लीजिए। तो इंडियन ओशन में आप देखेंगे जो इक्वेटोरियल करंट चल रही है ये, ठीक है, यहाँ से आगे बढ़ेगी क्योंकि देखिए यहाँ पर अलग ही सीन है। यहाँ पे ये जो अभी मैं वो अलग से जब साउथ वेस्ट मानसून पढ़ाऊंगी उसमें समझिएगा। तो यहाँ से जब ये आगे बढ़ेगी तो इसे मोजाम्बिक बोलते हैं। वार्म करंट है। कैसी है? वार्म करंट है। अग्लुहास और मोजाम्बिक दोनों की दोनों वार्म करंट है, ठीक है। और जो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट है वो कौन सी हो जाएगी? वो है कोल्ड करंट। और यहाँ पर चेंज होता रहता है नॉर्थ वाले रीजन में, साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। नॉर्थ रीजन में देखिए गर्मियों के समय में अलग से जो विंड्स चलती हैं उनकी वजह से अलग करंट फ्लो होता है, और जो ठंडियों का सीजन होता है उसमें अलग तरीके से, तो वो हम लोग अलग आगे डिस्कस कर लेंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। 105th क्वेश्चन है। इसमें प्रमुख निर्यात जो है, प्राइमरी एक्सपोर्ट्स हैं, मेजर एक्सपोर्ट्स, उनकी बात की जा रही है और कंट्रीज की। चैड है, नाइजर है, रवांडा और बेनिन है। कपास, यूरेनियम, पेट्रोलियम, कहवा या कॉफ़ी कहाँ से एक्सपोर्ट होता है वो बताना है। तो चलिए एक करके देखते हैं। चैड यहाँ से पेट्रोलियम, ठीक है, नाइजर से यूरेनियम, रवांडा से कॉफ़ी या कहवा और बेनिन से कपास। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर कोई डाउट्स है तो आप कमेंट करके पूछते रहिएगा, उसका मैं आपको रिप्लाई करती हूँ और कोशिश करती हूँ आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। और इसके साथ साथ अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो इन दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके आप जानकारी ले सकते हैं और अपने कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर से भी अपने कोर्स को परचेज कर पाएंगे। ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।